तो अभी मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और उसके साथ भात। हुआ कुछ ऐसा कि मेरे को आज बनानी थी दाल और भात बनाने थे, और मैं रोज़ कुकर में ही बनाती हूँ। उठ गए हैं, इसको दे दी है घास, अब देनी है छोटी बच्चिया को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं ममता भट्ट उत्तराखंड गरुड़ से आप सभी लोगों का अपने आज के इस ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। सुबह का हमने नाश्ता कर लिया है। सुबह सुबह पापा और मम्मी गए थे खेत में धानों को मारने के लिए, फिर वो आ गए थे घर, उन्होंने भी किया नाश्ता। पापा तो चले गए हैं बकरियों को लेके ग्वाला, और मम्मी गए हैं 2 खेत और धान काटने थे, तो वो बोल रहे थे कि मैं उनको काट के आती हूँ करके। और मैं घर में ही हूँ निधि के साथ। आप लोगों को तो पता ही है कि निधि के पापा आज ड्यूटी में चले गए हैं। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है। आज ना पूरे बादल ही बादल लग रखे हैं, थोड़ी सी धूप आ रही है, हल्की हल्की धूप आई है और बादल लग रखे हैं। सुबह से तो काले बादल लगे थे, पर अभी थोड़ा साफ़ हो गया है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप आई है। गर्माहट तो नहीं है ज़्यादा धूप। तो अभी निधि भी थोड़ा सो रही है, तो मैंने सोचा कि बकरियों का गोबर निकाल लिया जाए करके, फिर वो उठ जाएगी तो कुछ भी करने नहीं देती है। अभी मैंने कपड़े भी धोने हैं। गाय बच्चों का तो पहले निकाल दिया था, लेकिन बकरियां लेट में खोली ना, इसलिए अभी निकाल रही हूँ उनका गोबर। और मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि हमारे पास कितनी बकरियां हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताऊंगी करके सोचा था, पर मैं भूल गई। पर आज मैं आप लोगों को बकरियां दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी हमारे पास कितनी बकरियां हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। और आज ना थोड़ा लेट हो गई कपड़े धोने में भी, क्योंकि निधि सोई नहीं। पहले वो सोई थी तो उसकी मालिश करनी थी, तो मैंने उसको उठाया, नहलाया और मालिश की, तो उसने सोने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया। इसलिए मैंने अभी कपड़े धोए। अब सीधे खाना बनाने का ही टाइम हो जाता है। पहले मैंने सोचा खाना बना देती हूँ करके, फिर मैंने सोचा है कपड़े भी बाद में कब धोऊँगी। और गाय को भी घास नहीं दिया, क्योंकि बाहर को आने का टाइम ही नहीं हुआ, उसको ही सुलाने में रह गई थी मैं। अब देती हूँ पुशु को घास। दोनों के बीच में घास डालती हूँ ना, तो दोनों लड़ने लग जाते हैं, इसलिए एक को इस तरफ डालना पड़ता है, एक को उस तरफ डालना पड़ता है। अब मैं आज शाम को इनके लिए पतली वाली घास, मतलब जो हरी सब्जी जैसी थी, उसको काट के लाऊंगी कहीं से। उसको काटने में भी टाइम लगता है ना, और आजकल काम के दिन चल रहे हैं, तो मोटी वाली घास जल्दी कट जाती है, इसलिए हम वही काट के ले आते हैं। और उसको ये लोग कम ही खा रहे हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और उसके साथ भात। हुआ कुछ ऐसा कि मेरे को आज बनानी थी दाल और भात बनाने थे, और मैं रोज़ कुकर में ही बनाती हूँ। तो ऐसा हुआ कि वो कुकर के ढक्कन का जो रबड़ है ना, वो लगा ही नहीं। कितनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया, वो रबड़ बिल्कुल लगा ही नहीं मुझसे। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ करके, तो मैंने फटाफट कद्दू काट के ना उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी, और तौली में ना भात रख दिया। तो फिर मेरे को डर लग गई कि अब लेट हो जाएगा, पापा भी आने वाले हैं ग्वाला से, और मम्मी भी आ जाएंगी धान काट के और बोलेंगी कि खाना नहीं बनाया करके। और जैसे मैंने रखा ही था तौली में भात और कद्दू की सब्ज़ी काट के, मैंने कद्दू की सब्ज़ी भी रखी थी बनाने के लिए, तो पापा आ गए। उन्होंने बोला आराम से बना, तो थोड़ा मेरे को शांति हुई कि हाँ चलो। दोस्तों कभी कभी ना हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है। इसी बहाने हमें आज तौली का भात खाने को मिलेगा। और तौली का भात बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर बनाने में थोड़ी सी देर लग जाती है, इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ तौली में भात। और मुझे उसमें पानी का अंदाज़ा भी नहीं आता कि मैं कितना पानी इसमें डालूं करके, कभी गीला हो जाता है। तो मैं कुकर में ही ज़्यादातर बनाती हूँ, पर तौली का भात मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं जा रही हूँ दिन का खाना खाने के बाद घास काटने के लिए, और मम्मी तो आगे से चले गए हैं। मेरे को बोले थे तो आना करके, थोड़ा काम था ना घर, इसलिए। अब दराती कपड़ा सब वही ले गए हैं। अब मैं जाती हूँ घास काटने के लिए, फिर उसके बाद धानों को भी मारना है। अभी पापा भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि निधि भी थोड़ा सोई थी ना।
दोस्तों आज ना बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि निधि के पापा तो चले गए हैं ड्यूटी में। पूरा घर खाली खाली जैसा लग रहा है और निधि भी बोल रही होगी कि वो कहाँ गए करके सोच रही होगी। देख रही थी इधर उधर ऐसे मुड़ मुड़ कर। हाँ आज हम घास काटने आए हैं ना, उधर एक नदी भी है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सुंदर दिखती है। हो रखा है ना, अजीब ही हो रहा है। मतलब कभी धूप आ रही है, कभी छाया हो जा रही है, कभी बादल आ जा रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है कि बारिश आती है करके समझ में ही नहीं आ रहा है। घास बना के घर को बल्कि पहुंच गए हैं। इतनी तेज हवा लग रही है, चढ़म चढ़म हो रही है, लगता है अब बारिश आती है। और क्या तो बहुत ही मौसम खराब हो गया नहीं ना, अचानक से अपना रंग बदल दिया है। देख सकते हैं आप, ये मौसम ना पूरा वहाँ से वहाँ अंधेरा हो गया है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। ये आज आप लोगों को बताया था कि मैं आपको अपनी बकरियां दिखाऊंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि दिन में मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ करके। पर मैं अभी आपको बकरियां दिखाती हूँ। इनको कुछ इस तरह से गोठ में बांध रखा है, इतनी सारी। हमारा घर भले ही सीमेंट का है, पर ये जो नीचे के कमरे हैं यानी कि गोठ है, गोठ बोलते हैं इनको, तो ये हमने मिट्टी से इनकी लिपाई कर रखी है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये है हमारी बकरियां। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहाड़ों में भले ही सुकून ज़्यादा हो, पर रोज़गार के अवसर बहुत ही ज़्यादा कम हैं। युवा वर्ग के लोग अपनी नौकरी के लिए तो जाते हैं शहरों में, लेकिन जो लोग पहले से ही घर रहे होते हैं उनको रोज़गार का कोई भी अवसर नहीं मिलता है। और इसलिए ये बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि चीज़ें वो लोग पहाड़ों में करते हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।